हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दिया जाने वाला असाइनमेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो सितंबर माह के लिए दिया जाने वाला असाइनमेंट आ चुका है और उसके कुछ प्रश्नों का आज हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे और यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है। समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। पहले हम दिए गए समांतर श्रेणी को लिखेंगे। तो समांतर श्रेणी 1/9, 4/9 और 7/9। समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले आता है उसे हम पहला पद कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पहला पद, और पहला पद को ए से लिखा जाता है, स्मॉल ए से। तो ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/9। और दो पदों के बीच के अंतर को यहाँ पर सारो अंतर कहा जाता है, सारो अंतर, और इसको डी से लिखा जाता है, ये डी। तो डी बराबर हो जाएगा, मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटाना होता है। तो दूसरा पद यहाँ पर हो जा रहा है 4/9। तो ये हो जाएगा 4/9 माइनस 1/9। और फार्मूला कहेंगे तो इसका b माइनस ए होता है। तो अब देखते हैं, जब इसको हम घटाएंगे तो हर देखते हैं समान है, इसलिए हम सीधे सीधे ऊपर अंश को हम घटा सकते हैं। तो हमारे पास मिलेगा d बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 3/9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं d का मान निकल चुका है। आगे प्रश्न में हमें कहा गया है कि 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए nवां पद होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का nवां पद, इसको हम लिखते हैं Tn से। तो Tn बराबर होता है a+n-1d, ये इसका फार्मूला है। तो हमें 12वां पद निकालना है, तो ये 12वां पद यहाँ से लिखेंगे, 12वां पद, और Tn का मान ही यहाँ से 12 हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 12 बराबर ए का मान यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं 1/9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/9, फिर प्लस n का मान 12, यहाँ से हम लिख देते हैं n बराबर 12। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1, और d का मान है यहाँ से देखते हैं तो 3/9। तो ये 3/9 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद में आगे इसको हल करते हैं। तो बराबर यहाँ से हम देखते हैं 1/9, फिर प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 11। तो 11 गुणा 3/9 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 1/9, फिर प्लस 11 का गुणा इस 3 के साथ में हो जाएगा, तो 11 3 33 हो जाएगा, ये 33 हो गया, फिर बट्टे में 9। और फिर यहाँ पर देखते हैं दोनों संख्या को देखते हैं तो दोनों का हर समान है, इसलिए हम जो लघुत्तम आएगा वो 9 होगा। और ऊपर में जो अंश में दिया है तो 33 और 1 हो जाएगा 34, दोनों को जोड़ देंगे सीधे सीधे, हर समान होने पर हम सीधे जोड़ देते हैं। तो ये आ गया 34/9, यही हमारा 12वां पद है। ये 12वां पद बराबर 34/9, ये हमारा आंसर हो गया। हम अगले प्रश्न को लेते हैं, और अगला प्रश्न हम ले रहे हैं अभी प्रश्न क्रमांक 4। और प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है 18 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम तृतीय अनुपात को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना तृतीय अनुपात के है, तृतीय अनुपात के है। तो इसको लिखने का तरीका है 18 और 6 का तृतीय अनुपात निकालना है, मतलब तीसरा अनुपात निकालना है। तो हम इसको लिखेंगे 18 अनुपात 6, फिर अनुपात के। तो ये तीसरा अनुपात हो गया। जब इस तरह से तीन अनुपात के रूप में दिया रहेगा तो हम जो मध्य वाला पद होता है उसको हम 2 बार लिखते हैं। और किस तरह से लिखेंगे उसको देखते हैं यहाँ से। तो हम लिखेंगे इसको 18 अनुपात 6, फिर दोबारा लिखते समय यहाँ पर बीच में समानुपात के चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर फिर 6 अनुपात ये के हो जाएगा। इस तरह से 2 बार लिखा जाता है। अनुपात का मतलब बटे में होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 18/6। फिर समानुपात बराबर के चिन्ह में बदल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा के 6/के हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा जब करेंगे तो 18 का के साथ में गुणा होगा, तो यहाँ पर आएगा 18 के बराबर, जब 6 का 6 के साथ में गुणा करेंगे इस तरीके से तो 6 6 का 36 हो जाएगा, ये 36 हो गया। तो हमको के का मान निकालना है, तो के बराबर यहाँ से हो जाएगा 36/18, ये 18 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको हम आगे सरल करेंगे तो 18 का 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ से मिलता है के बराबर 2, तो यही जो के बराबर 2 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात के बराबर 2, ये हो गया लास्ट में आंसर हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें कहा गया है कि एक रेखा बिंदु 7 9 और 5 3 से होकर के जाती है, रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसका हल, तो यहाँ लिखेंगे माना बिंदु, पहला बिंदु को हम कुछ मान लेंगे, जैसे यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, तो पहला बिंदु है 7 9, तो ये 7 9 हो जाएगा। दूसरे बिंदु को हम बी मान लेते हैं, तो माना बिंदु ए 7 9 तथा बी 5 3 है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला बिंदु है तो यहाँ से हम निकालेंगे बिंदु को x और y से लिखा जाता है। तो पहला बिंदु से हमको मिलेगा x1 बराबर ये xy, तो x1 y1 हो जाएगा, तो x1 बराबर 7 और y1 बराबर मिलेगा 9। और यहाँ से ये दूसरा बिंदु है, तो यहाँ से हमें मिलेगा सबसे पहले x2 बराबर 5 और y2, तो y2 बराबर 3 हो जाएगा। अब रेखा का प्रवणता होता है, रेखा की प्रवणता, इसके लिए फार्मूला लिखा जाता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए y2 का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3, फिर माइनस y1 का मान यहाँ से 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और बटे में x2 का मान 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5, फिर माइनस ये वाला फार्मूला का माइनस, और x1 का मान है यहाँ से 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको घटा देंगे, तो 3 है और 3 में से 9 घट रहा है, तो घटाने के बाद हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, और बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है तो उसके चिन्ह को हम लिखेंगे तो -6 हो जाएगा। और फिर बटे में 5 में से 7 घटेगा, तो यहाँ -2, क्योंकि 7 बड़ी संख्या है और 7 के साथ में माइनस चिन्ह है, तो इसको हम काट सकते हैं, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है 3। तो ये हो गया रेखा की प्रवणता। बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया।